Hey, hi everyone. वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ जेन क्रिप्टो, जहां पे हम क्रिप्टो को सीख रहे हैं एक जेन जी स्टाइल में। हम लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोस देखे, क्या शानदार रिस्पांस आया आप सब लोगों का, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल। एंड इन वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर, आपके क्वेश्चंस पर, एंड देखेंगे क्या चीज़ें, क्या पिटफॉल्स ऐसे होते हैं जिनको आपको क्रिप्टो में अवॉइड करना चाहिए, सो दैट आप जो है अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग और भी बेटर कर पाओ और भी एक सिस्टमैटिक तरीके से कर पाओ। तो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट हिमांगी। Himangi, are you here? Yes, Yes. So, how are you, Himangi? I'm very much fine and I'm enjoying it so much. I'm sure कि viewers को भी बहुत मजा आ रहा होगा सीखने में and मुझे तो काफी ज्यादा clarity मिली after this series because as you know I started from absolute scratch. मुझे कुछ पता नहीं था but now I am on a space कि मैं समझ सकती हूँ and I'm even more excited to understand even more and dive deep into the concepts and all. So आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले और हैं? अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं। अब हम बेसिकली यहाँ से आगे अब कुछ स्ट्रैटेजीज भी सीखने वाले हैं अगली आने वाली 1-2 वीडियोस में, जिसमें सिर्फ सीखना ही नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टार्ट करते हैं हम सब लोगों की। ठीक है, Yeah. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या चीज़ स्टार्ट करी जाए सबसे पहले। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉइन्स के बारे में समझा। हमने व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वी शुड कीप एंड व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ आवर कैपिटल वी शुड डू इन क्रिप्टो। सो इसके बारे में मुझे समझ में आया। नाउ आई थिंक वी शुड कवर द टॉपिक ऑफ लेवरेज एंड व्हाट इज द मार्जिन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी मार्केट्स एंड द क्रिप्टो मार्केट। अगर हम बात करें तो लेवरेज और उन सबके एस्पेक्ट में कितना डिफरेंस होता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो उसके बारे में स्टार्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। मैं इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा। राइट, सो बेसिकली 2015 से लेकर 20 अराउंड 18 19 20 तक इंडियन इक्विटी मार्केट्स जो थे वो भी लेवरेज प्रोवाइड करते थे। सो आप बेसिकली एक छोटा कैपिटल लगा के एक अच्छा लेवरेज लेकर जा सकते थे। एंड मोस्ट ऑफ द इक्विटी ट्रेडर्स आज की डेट में जो हमें देखने को मिलते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने लेवरेज का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया एंड लेवरेज की वजह से वो लोग काफ़ी आगे बढ़े। बट लेवरेज की वजह से ये भी देखा गया, क्यों बंद हो गया लेवरेज? लेवरेज की वजह से देखा गया, जैसे सेबी हमारा जो रेगुलेटेड बॉडी है, उन्होंने ये चीज़ पाया, काफ़ी सारे जो न्यू बी ट्रेडर्स थे, जो काफ़ी नए मार्केट में आ रहे थे, रिटेल ट्रेडर्स, वो लेवरेज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे एंड कैपिटल बहुत जल्दी लूज कर दे रहे थे। तो ये जो लेवरेज वाला जो पार्ट होता है, लेवरेज इज समथिंग विच इज अ टू एज डबल स्वॉर्ड, जिसके बारे में आज समझेंगे। क्रिप्टो में आज की डेट में हमें ये जो लेवरेज मिल रहा है, इस लेवरेज को बेसिकली जब आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं। मार्केट में पैसा बनाने का अच्छा तरीका है, आज की डेट में भी प्रॉप शॉप्स जो इंडियन मार्केट्स पे चलती हैं वो भी लेवरेज का यूज करती हैं। तो हम सीखेंगे एक नए पावरफुल टूल को, दैट लेवरेज क्या है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं एंड स्क्रीन पर सीखते हैं। ग्रेट। सो लेवरेज बेसिकली, अगर लेट्स से, अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बोलूं, तो आप बताओ मुझे मंगी, कितना कैपिटल, अगर मैं स्टार्टिंग कैपिटल बोलता हूं, क्या कैपिटल लेके चलना चाहिए? For a beginner in crypto, right? यस यस 5,000 what we covered in the last video. यस। सो अगर हम 5,000 रुपीज लेके चलते हैं, ठीक है, अब 5,000 रुपीज को जब हम लेकर चल रहे हैं और इसमें हम बोलते हैं कि हम 5x लेवरेज लेंगे, तो 5x लेवरेज का मतलब है हम मार्केट में सिर्फ 5,000 की क्वांटिटी नहीं उठा सकते हैं, अब हम 25,000 की क्वांटिटी उठा सकते हैं मार्केट के अंदर। सो Hmm. दैट इज व्हाट लेवरेज, इट इज नॉट 5%, इट इज 5 टाइम्स। Okay. सो लेवरेज हमें कैपिटल मल्टीप्लिकेशन की पावर देता है। एंड इन क्रिप्टो इट्स अ फन फैक्ट, आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है। Oh my God. So basically, if you are going for 5,000 रुपीज और आप कोई इंसान 200x का लेवरेज लेता है, तो इट इज ऑलमोस्ट वो अराउंड अराउंड 1 CR तक का ट्रेड उठा सकता है। लेट मी चेक इफ आई एम करेक्ट। नहीं, 10 लाख तक का, 10 लाख तक का वो कैपिटल का रिस्क उठा सकता है। मतलब वो 10 लाख का कैपिटल होल्ड कर सकता है, 10 लाख की ट्रेड मार्केट में बना सकता है। दिस Hmm. इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। इट इज अ मनी मल्टीप्लायर, कि आप इतने बड़े से ट्रेड उठा सकते हो। सो यहाँ पर ये वाली जो चीज है, ये एक्साइटिंग बहुत लगती है, राइट, फैसिनेटिंग Hmm. बहुत लगती है। अरे मैं 10 लाख के ट्रेड कर लूंगा, सिर्फ 5,000 रुपीज है। बट अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि अगर आप लेवरेज लेकर जाते हो
तो प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू होती है? इस चीज़ के लिए हम लोगों ने हमारा एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है। लेट्स से आपके पास 5000 का कैपिटल है और 5x आप लेवरेज लेकर जाते हो, तो आप देखोगे 25,000 की आपकी ऑर्डर वैल्यू बनती है। अब मैं एक एसओएल एक करके कॉइन होता है, उसका कॉइन का मैंने रुपीज़ में प्राइस डाल रखा है अभी, ये बेसिक प्राइस मैंने डाल रखा है अभी, तो आप 1.67 इस क्वांटिटी को उठा पाओगे। एक ओके। एसओएल कॉइन हमारे पास अराउंड 15,000 का आता है, 25,000 में हमारे पास 1.67 कॉइन आ जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में भी समझा था, क्रिप्टो को हम लोग फ्रैक्शनल्स में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मल्टीपल्स में ही लेना है इसको। कितने पॉइंट के बाद, अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट के अंदर हमेशा हम पैसा बनाएँगे, राइट? ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसे हमने लॉन्ग लिया, तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने पोज़ीशन बनाया और मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट चला गया, राइट? दोनों तरफ पॉसिबल है। मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है मार्केट, प्राइस इज़ गॉड, भाव भगवान छे, राइट? यस। सो हम लोगों को ये वाला चीज़ का आइडिया नहीं है कि प्राइस कहाँ पर जाएगा। हम सिग्नल्स करेंगे, हम लोग थोड़ी स्ट्रैटेजी समझेंगे, सो हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आए, बट नोबडी नोज़ वेयर द मार्केट गोज़। तो जब आप लेवरेज लेते हो, अब आपका ब्रोकर जो है, जो आपको लेवरेज दे रहा है, अब ही इज़ नॉट एन इडियट, ही आल्सो वांट्स टू मेक मनी। आपको वो 5,000 रुपीज़ लगाकर 200 का, अगर वो 200x का लेवरेज दे रहा है, तो वो आपको अगर 10 लाख से ट्रेड करने दे रहा है, तो वो कब तक ट्रेड करने देगा? जब तक आपका 5,000 खत्म नहीं हो जाता। मार्केट आपके अगेंस्ट इतना चले, जब आपको 5,000 का लॉस होने लग जाएगा, तब आपको ब्रोकर वहाँ से आपकी ट्रेड कैंसल कर देगा अपने आप। ओके। आप बेसिकली उस ट्रेड को कैंसल नहीं करोगे, ब्रोकर अपने आप है। ब्रोकर को ये डर है ना कि आप अपने अकाउंट के अंदर सिर्फ 5,000 रुपीज़ लेकर आए। अगर उसने आपकी ट्रेड चलने दी, तो आपके पास, जैसे लेट्स से आपने लॉस कर दिया 25,000 रुपए का, आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपीज़ थे और ब्रोकर ने आपकी पोजीशन नहीं काटी 25,000 पर भी, तो क्या होगा प्रॉब्लम? 20,000 रुपीज़ का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। अब व्हाट पीपल विल डू? वो लोग तो अपने घर पे चले जाएंगे, अकाउंट बंद कर देंगे, अब दूसरे के फैमिली मेंबर से अकाउंट लेकर आ जाएंगे। दिस इज इंडिया, राइट? वी आर वेरी वी ऑलवेज डू दिस। हम किसी और का अकाउंट लेकर आ जाएंगे यहाँ पे। तो ब्रोकर ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि अगर आप लॉस कर रहे हो तो ब्रोकर क्यों से, जबकि वो आपको फैसिलिटी दे रहा है 200x की। तो ब्रोकर ये बोलता है, जैसे ही आपकी पोजीशन 5,000 रुपीज का लॉस दिखाने लगेगी, हम लोग आपकी पोजीशन को खत्म कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, हमें मतलब नहीं है आपकी पोजीशन से। 5,000 रुपीज तक का हम आपको स्टॉप लॉस लगाने दे सकते हैं, ठीक है? तो अब जो है, जब हम लेवरेज की बात करते हैं, जब हम सिर्फ 5,000 रुपीज पे जाते हैं और सिर्फ 5x का लेवरेज लेते हैं, कितने पॉइंट बाद हमारा एसएल आएगा? जो ये आपको प्राइस दिख रही है ना 15,000 की, जब ये 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे मूव करेगी, दैट इज 12,000 पर आ जाएगी, तब जाके आपका पूरा 5,000 कैपिटल ब्रोकर उड़ा पाएगा। तब आपका पूरा 5,000 कैपिटल रिस्क पर। और 3,000 पॉइंट का हम कभी भी, जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज देखेंगे, उसमें हम कभी भी 3,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेकर जाएंगे। हम स्टॉप लॉस हमेशा 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स का, इस तरीके का स्टॉप लॉस रखेंगे हमेशा। कभी भी हम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, तो हम हमेशा सेफ रहेंगे। अब जरा बात करते हैं, अगर मैंने 5,000 रुपीज पर 200x का लेवरेज ले लिया, तो देखो 10 लाख रुपए का कैपिटल मैं उठा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास कितने पॉइंट में मेरा पूरा कैपिटल उड़ जाएगा? 74। 74.8, लगभग 75 पॉइंट्स के अंदर अंदर। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में 75 पॉइंट्स मूव कर गया, मैं पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा दूंगा अपना 5,000 रुपीज का। सो व्हाट द डबल स्वॉर्ड ऑफ लेवरेज इज। अगर आप छोटे लेवरेज पर रखते हो 5x तक, मैक्सिमम 5x तक रखो, बहुत एडवांस एक्सपीरियंस बन जाओ तो 10x तक जा सकते हैं। बट अगर 5x तक अपन लोग लेवरेज रखते हैं, 20% मार्केट को हमारे अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा हमारा पूरा कैपिटल जीरो करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम 200x, चलो 100x का भी लेवरेज रखते हैं, 100x के लेवरेज में मार्केट सिर्फ 1% मूव मेरे अगेंस्ट कर गया, मेरा पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। So that's why leverage is a two-edged sword. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे यूजर्स का ये आता है कि अर्चित फिर मैं 5x लेवरेज भी क्यों रखूं, मैं तो 1x लेवरेज रख लेता हूं,
है ना, मैं 1x लेवरेज रख लेता हूं, तो अगर मैं 1x लेवरेज रखूंगा तो मार्केट को मेरे अगेंस्ट 100% मूव करना होगा, कॉइन की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तब जाके मुझे घाटा होगा। सो अगर हम देखते हैं, अगर हम, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अर्चित फिर हम लेवरेज ले ही क्यों, हम 1x लेवरेज पर रखेंगे तो मार्केट हमारे अगेंस्ट में जब 100% मूव करेगा, जब कॉइन की वैल्यू पूरी ही जीरो हो जाएगी, तब जाके मेरे पास कैपिटल मेरा जीरो होगा 5000 रुपीज का, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अ बिगनर। बट वही वाली चीज है कि एज अ बिगनर अगर आपको ये लेवरेज की फैसिलिटी मिल रही है, गो फॉर अ कंट्रोल्ड लेवरेज, क्योंकि अगर आप नॉर्मल से जाओगे तो आपकी क्वांटिटी बहुत कम आ रही है, यू कैन सी 0.33 क्वांटिटी आ रही है। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, स्टॉप लॉस निकालना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें राइट। चाहिए कि थोड़ा बहुत तो हमारे पॉजिटिव में मूव करे। 500-600 पॉइंट्स का तो हम लोग, 500-600 रुपीज का तो हम लोग अपने पास टारगेट स्टॉप लॉस लेकर आ पाए। उस चीज के लिए एज अ बिगनर 5x तक का लेवरेज काफी बढ़िया हो जाता है, बट डोंट गो बियॉन्ड दैट लेवरेज। क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट हम मार्जिन के बारे में मुझे समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो देखो, मार्जिन हमारे पास जो है ना, क्रिप्टो के अंदर जब आप आईएनआर में ट्रेडिंग करते हो, तो आईएनआर के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, आईएनआर में आपको दो मार्जिन मिलते हैं, आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन, ओके। राइट। जब आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, यू हैव टू मार्जिन, आइसोलेटेड एज वेल एज क्रॉस मार्जिन। अब ये बोलता है, मार्जिन बोलता है लेवरेज इज लाइक मल्टीप्लायर, मार्जिन इज लाइक कि आपको जो है किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको, लेट से किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको ये फायदा चाहिए। सो लेट ओके। से जैसे मेरे पास मल्टीपल कॉइन्स हैं, एक बीटीसी हो गया, एक एसओएल हो गया। अब एक मुझे बीटीसी पे चाहिए 5x का लेवरेज, और मुझे चाहिए एसओएल के अंदर लेट से 10x का लेवरेज। ठीक है, मुझे ये लेवरेजेस यहाँ पे सेट करने हैं। लेट से मुझे ये लेवरेजेस यहाँ पे सेट करने हैं, बीटीसी के अंदर 5x का लेवरेज और एसओएल के अंदर 10x का लेवरेज। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर इंडिविजुअल सेट करना है तो आई विल बी गोइंग फॉर एन आइसोलेटेड मार्जिन सेटअप। इससे क्या होगा, जो भी मेरा लेवरेज का जो इम्पैक्ट है, दैट विल कम ओनली ऑन माई पोजिशन। जैसे बीटीसी की पोजिशन है और मेरा आइसोलेटेड मार्जिन यहाँ पे, आइसोलेटेड मार्जिन मोड यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो अगर मेरा बीटीसी जो है 100%, अगर मैं लेवरेज में यहाँ पे हिट कर जाता हूँ, कितना 20% मेरे अगेंस्ट चला जाता है मार्केट, और मेरा जो है कैपिटल पूरा उड़ जाता है, तो ये मेरा कैपिटल उड़ा, लेट से बीटीसी में मैंने 5000 डाल रखा था, बीटीसी में उड़ गया। अब यही चीज अगर मेरे पास एसएल की पोजीशन बन रखी है और मैं आइसोलेटेड मार्जिन पर हूं, वो मेरा बीटीसी का ही पोजीशन उड़ाएगा, एसओएल पे कोई फर्क नहीं आएगा। सो यू आर गेटिंग द सपोर्ट इंडिविजुअली। बट जब मैं क्रॉस मार्जिन पर आ जाता हूं, क्रॉस मार्जिन पर जब तक मेरी सारी पोजीशंस को वो लिक्विडेट ना करवा दे, मेरे पूरे अकाउंट को खाली ना कर दे, दैट इज नोन एज लाइक क्रॉस मार्जिन। क्रॉस मार्जिन आपके पूरे पोर्टफोलियो पर लगता है, आपकी एक पोजीशन रोग चली गई, आपके अगेंस्ट चली गई, तो पूरा अकाउंट साफ करके जाएगी वो। ओके। तो तब तक आपको वो पोजीशन रखे रहेगी। तो मार्जिन को आप एक तरीके से समझ सकते हो, एक पूरा आपका जो है जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का कितना पार्ट आप जो है अपनी पोजीशंस को देना चाहते हो। सो लेट्स से आइसोलेटेड मार्जिन में यू कैन गिव अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो टू अ सिंगल पोजीशन। आपने 5000 रुपए जैसे स्टार्ट करने आए, 2000 रुपए आपने बिटकॉइन में लगाए, 2000 एसओएल में लगाए, 2000 रुपए आपने बीएनबी में लगाए, तो दैट इज लाइक आपका आइसोलेटेड कैपिटल हो गया। उन अपनी इंडिविजुअल पोजीशन जब आपकी खत्म हो जाएंगी, वो पैसा गायब हो जाएगा, तो बस वो इंडिविजुअल पोजीशंस आपकी जीरो होंगी। अगर आपने मार्जिन मोड क्रॉस मोड कर दिया, तो आपका पूरा कैपिटल जब तक खाली नहीं हो जाता, तब तक आपको वो बेसिकली पोजीशन एग्जिट नहीं देगी। तो लेट से बीटीसी तो ऊपर चल रहा है और एसओएल के अंदर पोजीशन डाउन आ गई, बीटीसी में आपका $200 का प्रॉफिट चल रहा है, इमेजिन $200 का प्रॉफिट चल रहा है, और आपका एसओएल के अंदर 20% भी हिट हो गया। अब 20% हिट होने के बाद क्रॉस मार्जिन के अंदर, आइसोलेटेड में वो यहीं की यहीं रुक जाएगा, एसओएल को खत्म कर देगा। क्रॉस के अंदर वो एसओएल भी लेकर जाएगा, ये 200 भी लेकर जाएगा, और पोर्टफोलियो के अंदर कुछ और पैसा पड़ा हुआ है वो भी पूरा खत्म करके जाएगा, अगर आपके अगेंस्ट में पोजीशन गई। सो दिस इज व्हाट लेवरेज इज, समथिंग जो आपको मल्टीप्लाई करता है। मार्जिन इज समथिंग आप सोच सकते हो जो आपके कैपिटल को डिवाइड करने में आपका हेल्प करता है।
अभी तक हमने लेवरेज के बारे में और मार्जिन के बारे में सीखा एंड आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस पार्ट. सो अगर आपको एज अ व्यूअर कोई क्वेश्चन है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन द कमेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक इट इन द नेक्स्ट एपिसोड. In the end of every episode, we take comments, we take questions, and we answer it. So if you are having any question, then please don't forget to put it in the comment, and we are going to give you a shout out for that. So if you're finding this video and this topic and this concept and the explanation which Archit sir is giving, I think he deserves a like for this. So please don't forget to like this video and share it with a friend, because if you are finding this video useful, it is definitely worth sharing with a friend, right? So yes. So what else can we cover when we are talking about these topics? So basically one is liquidation concept, which I wanted to tell you. So this is all like margin, liquidation and leverage. These goes hand in hand. So अभी जो मैंने आपको बताया, like you can I can go back to my screen. अभी मैंने आपको बताया कि एंटायर कैपिटल आपका जो लूज होगा वो कितने परसेंट पर लूज होगा, राइट? सो दिस इज माय एंटायर कैपिटल कैलकुलेशन जो हमें यहाँ पे देखने को मिला. नाउ इफ आई वांट टू गो अहेड एंड चेक इट ऑन माय एक्चुअल पोजीशन, मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूं जैसे एक. सो दिस इज माय बीडीसी. I want to live trade it on my INR margin. So let me come back to my INR margins. आप रुपीज में इसको डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो. इसके बारे में हम लोगों ने अपने इनिशियल चैप्टर्स में सेशंस में रखा था कि व्हाट इज INR मार्जिन एंड USDT मार्जिन. कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट में जरूर बताओ, सो आई कैन क्लियर दिस थिंग आउट. ठीक है, अब देखो हमारे पास पोजीशंस यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बनी हुई है. लेट शॉर्ट दिस पोजीशन. मैं शॉर्ट करने जाता हूँ. मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है. मैं कैसे शॉर्ट करूंगा? मैं यहाँ पे साइड बार पे आऊंगा. 5x लेवरेज है, यू कैन सी दैट. मेरा जो कैपिटल है मैं 5000 यूज करना चाहता हूँ. 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5x इज 25000, राइट? सो मुझे साइज पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर 25000. सो यू कैन सी 25000 तो मेरा पूरा कैपिटल हो गया. अवेलेबल कितना है मेरे पास? 6000 है. यू कैन चेक आउट हियर. मार्जिन यहाँ पे जो दिख रखा है, यू कैन चेक द मार्जिन. मार्जिन मीन्स एज आई टोल्ड यू कैपिटल का कितना पार्ट आपको देना है. तो यू कैन सी मार्जिन हियर इज कमिंग एज 3880 रुपीज. ओके, सो ये मेरा मार्जिन हो गया. एंड लेट्स ट्राई टू, आई एम नॉट एडिंग अ TPSL अभी के लिए. आई विल एड इट आफ्टर क्रिएटिंग द पोजीशन. लेट मी शॉर्ट इट आउट. ओके, सो मैंने शॉर्ट कर दिया पोजीशन और पोजीशन यहाँ पे जैसे ऊपर जा रहा है. सो लेट इट बी. यहाँ पे हमारे पास पोजीशन बन गई. 5x लेवरेज पे मेरी पोजीशन बनी है. 5x लेवरेज पे पोजीशन बनने के बाद व्हाट आई हैव टू डू इज, यू कैन चेक माय लिक्विडेशन प्राइस इज रिटन हियर 1,24,279.8. व्हाट इज दिस? अभी क्या चल रहा है प्राइस? 1,04,026. अगर ये 24,000 पे आ जाता है, कितना लिक्विडेशन? लिक्विडेशन इज वेरी हाई. मेरा पूरा कैपिटल 3,000 रुपीज कब कब जीरो हो पाएगा? देखो इस लिक्विडेशन चार्जेस इसमें लिखा हुआ है, जो लिक्विडेशन इज एट 1,24,000. यहां पर लिक्विडेशन आएगा. तो यहां तक मैं सेफ हूं, मेरा कैपिटल नहीं जाने वाला है. यहां तक बेसिकली मेरा पूरा कैपिटल नहीं जाएगा. बट यस, मुझे लॉसेस हो सकते हैं. तो लॉसेस को कवर करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट अ स्टॉप लॉस. मेरा स्टॉप लॉस मैं क्रिएट करना चाहता हूं यहां पर, इस वाले पॉइंट पर. लेट मी पुट द लाइन. यहां पर क्रिएट करना है 104,133 वाले पॉइंट पर. ओके, सो मैं यहां पे क्लिक करूंगा एड TPSL पर. द पॉपअप बॉक्स विल अपीयर. मेरा स्टॉप लॉस कितना था? 104,133 पर मेरा स्टॉप लॉस था. यू कैन सी ओनली 25 रुपीज का स्टॉप लॉस बना मेरा. ओनली 25 रुपीज का स्टॉप लॉस. और मैं इसको कर दूंगा कंफर्म. ओके, 25 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस बन गया अपने आप. यहां पर अगर प्राइस आया तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाए. सिमिलरली मैं 1:5 के हिसाब से टारगेट रखूंगा. 24 का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो ऑलमोस्ट मुझे 100 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए. तो 100 रुपीज का मैं टारगेट कहां पर लेकर आऊंगा? मैं आ जाता हूं कितना पॉइंट से ऊपर है? दिस इज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अबव. तो 500 पॉइंट नीचे आना है. सो 103,500 के अराउंड मैं लेकर आ जाऊंगा अपना टारगेट. 103,500. सो मेरा ऑलमोस्ट जो एस्टिमेटेड PNL है 100 रुपीज के पास आ गया. इसको मैं कंफर्म कर देता हूं. नाउ माय पोजीशन इज डन. आप देखोगे कि पोजीशन बेसिकली स्टार्ट हो गई है, मेरे डायरेक्शन में ही चलना स्टार्ट हो गई है. 5x लेवरेज पर है. 1,24,000 पे मेरा लिक्विडेशन है. सो मैं लिक्विडेशन जो आपको समझा रहा था, लिक्विडेशन का मतलब ये है दैट आपकी जो पोजीशन है, जब तक 1,24,000 नहीं आ जाता
तब तक सेफ है, आप तब तक अपना पूरा 3000 रुपीज लूज नहीं करोगे, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक चीज आता है मांगी, जो मैं बताता हूँ सब लोगों को, जितने भी ट्रेडर्स रहते हैं, ट्रेडर्स आर ग्रीडी पीपल, राइट। आपने भी बेसिकली कुछ स्टडी किया हुआ है, टेल मी दिस थिंग, आपने कितना बेसिकली जो भी आपने स्टडी करा है, हाउ मच टाइम यू हैव गिवन फॉर योर स्टडी, कुछ भी चीज के लिए? कुछ भी चीज के लिए, राइट। अगर हम Yes. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, मैंने कॉमर्स कितना स्टडी किया है। Yes. सो कॉमर्स मैंने 2 साल स्टडी किया एंड आई स्टिल हैव 1% नॉलेज अबाउट इट, आई कैन से। 2 साल स्टडी करा है, आपको 1% नॉलेज है। द मेजर प्रॉब्लम इज कि 5000 रुपीज पर एवरी वन ऑफ अ व्यूअर विल गो अहेड एंड विल डिपॉजिट दिस मनी फॉर अ कपल ऑफ डेज। 2-3 दिन के बाद हम जो आगे स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखने लग जाए, बट द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी लाइक 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 rupees maximum is 500 rupees. Now it is like people are like 500 rupees के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों कर, and but if when you see it in percentage terms it is almost 10% returns. Indian markets में साल भर में निकलते हैं। हाँ। So FD आपकी 7% पे होती है ईयरली, ये यहाँ पे आपको 10% के रिटर्न्स बेसिकली अगर एक ट्रेड पे दिख रहे हैं वो इतने कम लगते हैं लोगों को। पीपल स्टार्ट आइदर टू थिंग, इफ दे हैव मनी दे इंक्रीज द कैपिटल, इफ दे डोंट हैव मनी दे इंक्रीज द लेवरेज, एंड वहां से क्या स्टार्ट होता है कि आपका कैपिटल डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, एंड यू आर लाइक कि नहीं यार मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। People, I have shown you, I'll tell you one more calculation. People are like 5000 rupees पे जब हम 5x लेवरेज लेके जा रहे हैं तो हम 25,000 का होल्ड कर रहे हैं, राइट। सो 25,000 की हम ट्रेड लेंगे। लेट्स नॉट गो विथ 5,000 रुपीज, लेट्स गो विथ 500 रुपीज विद 50x लेवरेज। तो आप देखो कैलकुलेशंस में 500 रुपीज एट 50x लेवरेज इज ऑल्सो 25,000, 5,000 rupees at 5x leverage is also 25,000. दोनों 25,000 पर ही हमारी वैल्यू होंगी, दोनों सेम क्वांटिटी हम उठा रहे हैं, बट अगर आप देखोगे पूरा कैपिटल 100% लॉस के लिए यहां पर 20% मूवमेंट चाहिए और यहां पर सिर्फ 2% मूवमेंट चाहिए। 2% में आपका पूरा कैपिटल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा 500 रुपीज का। सो पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रादर देन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। अगर आप एज अ बिगनर परसेंटेजेस सोचने लग गए, यहाँ पर आपको लगेगा अरे नहीं नहीं मैं 5,000 रुपीज में भी तो 500 का ही तो स्टॉप लॉस लूंगा, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, तो या तो मैं 500 का स्टॉप लॉस वहां ले लूं या मैं 500 का कैपिटल यहाँ उड़ा दूं। प्रॉब्लम ये है साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाएगा। 5,000 पे 500 का स्टॉप लॉस इज ओनली 10% ऑफ योर कैपिटल, यहाँ पे 500 पे 500 का स्टॉप लॉस इज 100% रिस्क ऑन योर कैपिटल। साइकोलॉजी इस तरीके से बिगड़ेगी आपकी, आप जब बड़ा कैपिटल लेकर आओगे मार्केट में फिर यू आर अफ्रेड कि यार उस समय तो 500 ही उड़ा था, अब मैं बेसिकली 1 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज लेकर आया तो मैं 5 लाख को पूरा रिस्क कर दूं। यू कैन नॉट गो अहेड विद दिस माइंडसेट इन द लेवरेज स्पेस, इन द मार्जिन स्पेस, इन द लिक्विडेशन स्पेस कि आप पूरा कैपिटल उड़ा दो। You have to be patient, you have to have stop losses, you have to have targets and market will move in your direction. हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट करते करते में 0.5% के हम लोग प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 0.5 आधे परसेंट के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। एक महीने में निकलता है इतना प्रॉफिट। यू सी द कैंडल मूवमेंट, हमने शॉर्ट करा, क्या शानदार मूवमेंट चल रहा है। दिस इज लाइव इन फ्रंट ऑफ यू इन दी पॉडकास्ट। सो ये जो मूवमेंट्स है ना मार्केट के, ये जिस तरीके से क्रिप्टो मूव करता है, वी आर सिटिंग ऑन 1%, कैन यू बिलीव दैट। इंडियन मार्केट में एक महीने पे निकलता है इतना प्रॉफिट। बट वही है यहाँ पे फिर अगेन जब मैं इसके एक्टिव पीएनएल को देखूंगा तो 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज का लगेगा। तो पीपल आर लाइक अरे यार 40-50 रुपए का ही तो है। यू डोंट हैव टू फोकस फर्स्ट on the PNL, you have to focus on increasing the ROE, return on your equity. परसेंटेज एक बार सेट कर लिया आप लोगों ने, फिर आपका जो ट्रेड है एक महीना 30 डे चैलेंज जो हम लोग हमेशा से पहले दिन से बोलते हैं, 30 डे चैलेंज कर लो 5,000 रुपीज से एक स्मॉलर कैपिटल पे विद प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आपको जितना कैपिटल बढ़ाना है आप बढ़ा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, मार्केट इज वेरी काइंड, मार्केट का जो है जो मूवमेंट है इट इज वेरी वेरी प्राइस एक्शन बेस्ड मूवमेंट. सो यू कैन अर्न मनी, यू कैन अर्न डिसेंट मनी, बट वही है पहले प्रैक्टिस देन. सो मैंने रिसेंट पढ़े है सुन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर, and in that book it is said it is better to sweat in practice rather than bleed in war. मार्केट्स आर लाइक दैट ओनली. प्रैक्टिस आप जितना छोटे कैपिटल पे बढ़िया प्रैक्टिस करो, सब कुछ सीखो, पूरा साइकोलॉजी ठीक कर लो, रिस्क मैनेजमेंट ठीक कर लो, छोटे कैपिटल पे पैसा बना लिया, फिर बड़े पे बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. दैट्स द होल. एब्सोल्युटली. तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी एंड काफ़ी सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए. हम क्वेश्चंस और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे. नेक्स्ट वीडियो Q&A सेशंस का वीडियो रखते हैं जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 3 वीडियोस लेंगे सब लोगों के. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो योर क्वेश्चंस. जहाँ पर भी डाउट्स आ रहे हैं वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछो एंड टेल इट टू हिमांगी, टेल इट टू मी. जो भी लोगों के पास क्वेश्चंस आएंगे विल कंपाइल अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल बी ब्रिंगिंग अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू एवरीवन. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं एंड हम Q&A लेने वाले हैं. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल्स. हिमांगी का चैनल है, मेरा चैनल है, जहां पे भी आप देखना चाहो वहां पे आप वीडियो देख सकते हो. बट प्लीज कमेंट डाउन बिलो योर ऑल द डाउट्स. हिमांगी, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू. Yes, so if you are, first of all, we should definitely, अगर आपको कोई question भी नहीं है, you should comment down below and appreciate the efforts that Archit sir is putting in explaining us that how simple it is, and even if it is complicated, he is making us so simple for all of us. So I think you should appreciate in the comment and like this video for him and share it with your friends, right? So with this kind of energy and dedication, we are going to come in the next video. Till then, stay happy and we are going to see in the next video.